नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से हमने पहले भी देखा और कोरोना के समय में, खासकर अगर कोरोना के समय की बात की जाए तो इस समय में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर बात की जाए तो एडीसी जम्मू ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि अगर हमने सड़कों पर देखा कि ये खुद सड़कों पर उतरे और इन्होंने लोगों को समझाया कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है और साथ ही साथ इस कोरोना से बचना भी कितना ज़रूरी है। और आज हमारे साथ हमारी खास बातचीत में जुड़ चुके हैं एडीसी जम्मू है घनश्याम सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से कोरोना की वेव, क्योंकि अभी बात करें तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है और लोग लाइटली लेना एक बार फिर शुरू हो चुके हैं, तो लोगों के लिए कितना ज़रूरी रहेगा कि वो अभी भी जो भी सारे प्रिकॉशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनका पालन करें। क्योंकि हम जैसे सड़कों पर देख रहे हैं, जैसे रिलैक्सेशन मिलना शुरू हुई हैं, लोग बड़े अनअवेयर से दिखना शुरू हो चुके हैं। लोग बड़े ऐसे समझ रहे हैं कि अब कोरोना चला गया और लाइफ एक बार फिर उसी तरीके से शुरू हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जैसे एक डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहा एडमिनिस्ट्रेशन का, और लोगों को भी जो दो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आई, पूरे कंट्री में आई और जम्मू जी। कश्मीर कोई एक्सेप्शन नहीं था। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो भी देखा गया है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले स्लाइटली बिट में एक बैकग्राउंड में जाऊंगा कि एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है ऑलरेडी इन प्लेस गवर्नमेंट का बना हुआ, जिसमें स्टेट लेवल पर या यूटी लेवल पर एक हाईएस्ट जो अथॉरिटी है, जी। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो अपने अपने इनके रोल हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो हायर लेवल पर डिसीजंस होते हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन और बेसिक जो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसमें यह है कि जब भी कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, डिज़ास्टर की थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, चाहे वो अर्थक्वेक है, डिज़ास्टर है, फ्लैश फ्लड है, बीमारी है, फैमिन है, जो भी है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी है वो असिस्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और रिलीफ प्रोवाइड करेगी उस सर्कमस्टांसिस में। तो उनके करते चलते जो हैं पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं कहूँगा पावर्स नॉट बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी हैं, और हायर अथॉरिटीज़ जो हैं उसको मॉनिटर करती हैं। उसके चलते अगर हम देखें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जम्मू ज़िला जो है वो एक कैपिटल हेडक्वार्टर है जम्मू कश्मीर का, और इसके हम देखेंगे, अगर इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल देखें, रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक फ्रंट रोल रहता है इम्प्लीमेंटेशंस में। जो भी कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस जारी होती हैं यूटी लेवल पर या स्टेट लेवल पर, जैसे भी कहें, कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है हेडेड बाय वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, और जो अथॉरिटी है उसमें ऑनरेबल एलजी साहब उसके चेयरमैन हैं। स्टेट यूटी की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो उनकी जो भी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम इस से बचने के लिए जो भी गाइडलाइंस होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करती है। अगर हम देखें इस विषय में कि अगर इसको तीन चार चीज़ों में हम तीन चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स, मैं कहूँगा। उसके बाद हो गया कि मिटिगेटिव मेजर्स, क्यूरेटिव मेजर्स एंड रिहेबिलिटेटिव मेजर्स, आज की बात में कहेंगे। तो पुलिस का हम देखेंगे, जो हायरार्किकल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से और नीचे स्टेशन हाउस, थानाज एंड सब डिवीजन पर देखें, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 21 तहसीलें हैं और 25 पुलिस स्टेशन हैं, और उसी तरीके से 37 नियाबत से और 33 जो हैं वो पुलिस पोस्ट हैं। जम्मू शहर के अलावा लार्जली, सारा नहीं कहेंगे, तो नायब तहसीलदार की और थाना इंच पुलिस पोस्ट की या पुलिस स्टेशन की और एसएचओ की जो जुरिस्डिक्शंस हैं जोग्राफिकली पावर्स में, एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंस। हमारी जो जो रेवेन्यू साइड के ऑफिसर्स हैं मजिस्ट्रियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो भी आईपीसी में है प्रोविजंस हैं, तो बाय एंड लार्जली वो को टर्मिनस हैं। तो इस पूरे फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी देखा गया कि नियाबत लेवल पर, तहसील लेवल पर और सब डिवीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो तैनात रहते हैं, मजिस्ट्रेट्स जो हैं तैनात रहते हैं। हमारे 37 नायब तहसीलदार से, जिनको मजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के इख्तियारात होते हैं, कानून ने दिए हैं उनको। उसके बाद 21 तहसीलदार हैं, और पिछले बार भी और इस बार भी, इस बार की मैं बात कहूँ कि डीसी साहब की इंटरवेंशन से हमने ऑलरेडी, हमारे पास 37 मजिस्ट्रेट्स थे नायब तहसीलदार, और 15 मजिस्ट्रेट्स जो हैं जो डेपुटेशन पर दूसरे महकमों में थे, जहाँ भी काम नहीं चल रहा था कोर्ट में, उनकी भी सर्विसेज को यूटिलाइज कर दिया गया, और वो इंश्योर करते थे और डेली बेसिस पर
मॉनिटरिंग जो है होती रही इम्प्लीमेंटेशन की। ये जहाँ तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये कॉमन बात हो चुकी है, 15 महीने हो चुके हैं हमें। तो उसको इम्प्लीमेंट करने की उसके 3 चीज़ें हैं, ये तो हर कोई बता रहा है, एक आम आदमी से लेकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तक सब कह रहे हैं कि इसको फॉलो करना है, जिसमें मास्क को ज़रूरी पहनना है और सही तरीके से पहनना है। सैनिटाइज़र, अपने हाथ को सैनिटाइज करना है, क्योंकि दिन के टाइम में हम कहीं हाथ लगाते हैं, किसी से होते हैं। और तीसरा सबसे यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आदमी दिन को, और ये रिपीटेडली बताया जा रहा है लोगों को कि आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर इमरजेंसी है, क्या होता है कि दिन को मार्केट में किसी ने जाना है, कोई 4 चक्कर लगाता है। बेटर ये रहेगा कि आदमी सुबह प्लानिंग करे कि मुझे आज ये चीज़ें करनी है, उसमें कितने चक्कर लगेंगे और कम से कम लगेंगे। अगर किसी ने कोई सामान लाना है, वो एक बार जाए तो सारा सामान खरीद करके एक ही बार ले आए, ताकि उसको घड़ी घड़ी न जाना पड़े और मार्केट में लोगों की मूवमेंट जो है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम रहे। उससे कम चांस है इसको सेपरेट होने में, क्योंकि जैसे देखा गया फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में, फर्स्ट में तो सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और दूसरा ये था कि एक नया एक्सपीरियंस भी था, लेकिन सेकंड में तो काफ़ी सिवियरिटी बड़ी ज़्यादा थी इसकी वायरस की, जैसे देखा गया है। तो फर्स्ट वेव में तो ज़्यादा प्रिवेंटिव और रिस्ट्रिक्टिव ज़्यादा रहे, क्यूरेटिव कम थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। लेकिन सेकंड जो वेव में है, सेकंड वेव में प्रिवेंटिव भी हो गया, क्यूरेटिव भी हो गया, रिहेबिलिटेटिव भी हो गया, काफ़ी चीज़ें बीच में आ गई। तो लेकिन बाकी जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, वो मेरे ख्याल में नेक नीति से जितना हो पाया है, हमारे जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, हेल्थ के वर्कर्स हैं, जैसे हम देखते हैं आप सड़कों पर चौकों में जो है हेल्थ के वर्कर बैठ बैठ के अपनी जान का ख्याल न रखते हुए जो है काम कर रहे हैं। चाहे इसके साथ में जैसे हम बात करें टेस्टिंग की और वैक्सीनेशन की, टेस्टिंग जो है आज अभी तक 17.5 लाख लोग टेस्ट हो चुके हैं जम्मू ज़िला में। और वैक्सीनेशन के पर बात करें, आज की डेट में भी 64 सेंटर्स जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू के आदेश के मुताबिक, उनकी डायरेक्शंस और गाइडलाइंस के मुताबिक वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। 45 प्लस वाले लोग जो हैं, उसमें हमारा जम्मू एक डिस्ट्रिक्ट है, चंद 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 100%, एक 106% जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है। दूसरा जो लॉट है 44 बिलो 80-44 वाला जो है, उसमें भी 15% जो है कवरेज हो चुकी है और 64 सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए हैं, क्योंकि हेल्थ का मामला बड़ा क्रिटिकल है। लोग तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी हो, लेकिन यह है कि उसमें देखना है, मेडिकल इशू है, जो एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड लोग हैं, वही इसको काम को कर सकते हैं और सही तरीके से करें, ताकि इसका कहीं कोई इंसिडेंट ना हो, सही तरीके से हो। वो प्रक्रिया चल रही, तो वो तो एक काफ़ी हमारा रिलीफ रहा। बट जहाँ तक लोगों की बात करें हम, कि देखा गया है कि लोग, खासकर जो यंगर जनरेशन है, थोड़ी तंग पड़ चुकी है, क्योंकि वो कहते हैं यार ये बंद हो गया, ये क्या हो गया, एवरी टाइम दे आर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब देखा गया है कि लोग जो है, यहाँ बंद होता है, झज्जर कोटली में कहीं जो टूरिस्ट प्लेसेस थी जो वहाँ दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड तो ये वायरस जो है, ये तो कहीं भी जाएगा, हवा में भी फैल रहा है और इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। जज्जर कोटली जाने से नहीं छूटेगा, या पत्नी टाप जाने से, या चिंका में, रियासी में जाने से नहीं होगा। ठीक है, लोग अपना लिबर्टी जो परमिसिबल है गाइडलाइंस में, कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशन दी वो करें, लेकिन सब्जेक्ट टू द हेल्थ एंड लाइफ। जैसे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ही बताया कि सेव लाइवलीहुड, सेव लाइव्स, नो रिस्ट्रिक्शंस, कि अगर मार्केट खुली है तो इसका मतलब ये नहीं कोविड चले गया है। लोग इस बात से बाखबर रहें कि मार्केट में अगर थोड़ा खोला गया, क्योंकि लाइवलीहुड का मामला है, 1.5 साल हो चुका है, ट्रेडर्स जो हैं काफ़ी लॉसेस हुए हैं, हम इस बात को समझते हैं, लेकिन लाइफ उस लॉसेस से और बिजनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ रहेगी। ट्रेडर्स, ट्रेडिंग कम्युनिटी का बहुत अच्छा योगदान रहा है, मैं जब से देख रहा हूँ 1.5 साल से, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड वेव में भी, तो लेकिन उनका योगदान अभी भी रहेगा, चाहे वो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जो भी लोग हैं, क्योंकि वो एक ऐसे नेटवर्क में काम करते हैं जिसमें लोग इंटरफेस में आते हैं। वो जितना कोशिश करें, जितना भी इन्फोर्स करें, अगर हम खुद इन्फोर्स करें, सेल्फ इम्पोजिशन करें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है मार्केट में आके लोगों को जुर्माने करे, लोगों को बंद करे, लोगों को करे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में। अब 1.5 साल होने को हो चुका है, हम सब लोगों ने सब कुछ देख चुके हैं, एक बड़ा एक ब्रिटिश और एक नया तजर्बा था। जो भी डिज़ास्टर्स आते हैं उनसे ये हट गया था। दूसरे डिज़ास्टर्स में तो जैसे देखा जाता है कि उसमें तो इवैक्यूएशन और रेस्क्यू का ज़्यादा रहता है, उसके बाद होता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट स्थिति थी और एक नया एक्सपीरियंस था। हिस्टोरिकली शायद इस किस्म का जो डिज़ास्टर पहले कभी नहीं आया था, नया तजर्बा था, बट अब ऑलमोस्ट हम समझ चुके हैं। और उसके बाद जैसे देखा गया है, लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे एक बीमार होता है तो एक टैबलेट देने से थोड़ा फीवर किसी का दूर हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसका मतलब नहीं को ठीक हो जाता है। जब तक वो
कोर्स अपना पूरा मुकम्मल नहीं करेंगे, जब तक मेडिकल प्रोफेशनल्स ये ना बुलाएं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है तब दवाई बंद होती है। तो वही हमारा भी कहना कि जिस तरह से जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सरकार ने, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, यूटी लेवल की हाईएस्ट अथॉरिटी, यूटी की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटी की जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करें। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि लोगों को दिक्कत हो, लेकिन हालात जो है मजबूरी है, बिकॉज ये वायरस ऐसा है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर, फर्स्ट और सेकंड वेव की बात होगी, अब आकांक्षाएं जो हैं वो लगाई जा रही है कि थर्ड वेव आ जाएगी, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा प्लस वायरस है उसका पहला केस देखने को भी मिल चुका है जम्मू में। तो उसको लेकर किस तरीके की जो सिचुएशंस है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, बिकॉज मार्केट जैसे आपने कहा कि लाइवलीहुड भी बचाना है, जाने भी बचानी है, पर साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी है, तो उसको लेकर किस तरीके से आप सोच रहे हैं कि क्या तैयारी है? देखिए, रिस्ट्रिक्शंस तो ऑलरेडी हैं। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये नहीं कि मार्केट में, जैसे आपसे बताया गया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस हैं वो तो अभी भी हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, लेकिन ये नहीं कि मार्केट खुल गई तो वो होगा। उसका एडॉप्टेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसमें कोई कमी पेशी जो है वो रहनी नहीं चाहिए। उसके लिए इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ जो है हमारी अब दोबारा, क्योंकि जैसी ज़रूरत पड़ती है तो करना पड़ता है, हम उसको इंटेंसीफाई कर रहे हैं। दोबारा हमारे सब मजिस्ट्रेट्स जो हैं 50 के करीब, नायब तहसीलदार, 21 तहसीलदार, बाकी पैरेलली पुलिस की जो अपनी हायरार्की है वो भी अपना काम करेंगे। जुर्माने भी होंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन लोग अगर खुद अपने आप को इम्पोज नहीं करेंगे तो फिर इन्फोर्स करना पड़ेगा, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। और जैसे आप वेरिएंट की बात करते हैं, वो तो हेल्थ प्रोफेशनल्स बता सकते हैं, इंसिडेंट कोई इस किस्म के होते रहते हैं। तो लेकिन जैसे मैं आपको कहूँ कि अब काफ़ी ठीक है। कुछ पिछले दिनों मई के महीने में काफ़ी परेशानी आई, तो केसेस बढ़ गए, लेकिन अब काफ़ी तैयारी, प्रिपरेशन जो है, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि उसको लेकर काफी वो ज्यादा बहुत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हाँ, नहीं परेशानी वो बहुत काफ़ी बेहतर हो चुकी है। मैं आपसे शेयर करूं कि आपने जैसे पिछले दिनों सुना होगा कि एक कोविड का 2 हॉस्पिटल बने जम्मू कश्मीर में, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में। कोविड हॉस्पिटल्स डीआरडीओ ने बनाया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कोशिशों से यहाँ पर खासकर, क्योंकि कश्मीर में भी बना, लेकिन जम्मू की बात करें, 25 दिन में जो अस्पताल तैयार हो गया, 500 बेडेड, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो उसमें उनके एक्सपर्ट तो है, इंजीनियर्स वगैरह उनके थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, इसमें हमारे 4-5 महकमे थे, जैसे PWD, UED, PDD, उसके बाद पुलिस का भी योगदान रहा, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिप्टी कमिश्नर साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब, डिविजनल लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एक मल्टी लेयर मैकेनिज्म है कंट्रोल का, ये नहीं किसी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, हाईएस्ट लेवल से मॉनिटरिंग हो रही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, और किस तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने की जो भी प्रक्रिया है, जो ऑगमेंटेशन के प्लान्स हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं। DRDO की बात करें तो उसमें हम कहेंगे कि डेली बेसिस पर हाईएस्ट लेवल की डायरेक्शन थी कि प्रायोरिटी है। हमारे ऑफिसर 2-2 बार हम दिन को जाते थे और 3-3 बार ब्रीफ करते थे। सीनियर ऑफिसर विजिट करते थे, कहीं कमी पेशी आती थी उसको इमीडिएटली करेक्ट करते थे, वार फुटिंग बेसिस पर। तो 500 बेड, जिसमें 125 वेंटिलेटर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिए, बाकी वाला उनका अपना DRDO का था, बीच में था। तो जो भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंटरवेंशन से वहाँ से जाके लाया, अच्छा किस्म के इक्विपमेंट्स आए और वो फंक्शनलेस हो चुका है। और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, बाकी हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे तो कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हमारे काफ़ी, एक ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनरेबल PM केयर्स में, और बाकी UT एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो प्लांट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडिशनल प्लांट्स फंक्शन हो चुका है, CD अस्पताल में फंक्शन हो चुका है, एडिशनल और ऑगमेंटेशन हो रही है, सुपर स्पेशलिटी में एडिशनल हो गया, एक और चल रहा है, पाइपलाइन में है, साइकेट्री अस्पताल है गांधीनगर में है। उसके अलावा जो आउटर में है, रणबीर सिंहपुरा है, सरवाल है, चौकी चौरा है, अखनूर है, जो अर्बन एरियाज भी हैं, उसमें भी जो है वो प्लांटेशन, ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं, उनका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, और उसकी मॉनिटरिंग जो है हाईएस्ट लेवल से हो रही है, एवरी डे, एवरी की भाई क्या प्रोग्रेस हुई, सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, उसको फॉलो किया जा रहा है। और साथ में इसके साथ साथ में जो कुछ सप्लीमेंट्री मेजर्स हम जैसे कहेंगे कि कोविड केयर सेंटर्स, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आदेश के मुताबिक हमारे जम्मू जिला में 325 पंचायत हैं, तो पंचायत लेवल पर 5-5 बेड की फैसिलिटी उनको मैप कर दिया गया, जो नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CSC था, कर दिया गया। एक एडिशनल, क्योंकि वेव जो है रूरल की तरफ ज़्यादा जा रही थी, और रूरल में जो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया, लेकिन उसको चेक करने के लिए डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग भी होती थी। और उसके बाद कोविड केयर किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आपने देखा, आपके शायद नॉलेज में लोगों के आया होगा
कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं और हेल्थ के लोग, खासकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, जस्ट वो एक मजिस्ट्रेटी का काम नहीं करते हैं, एक चौकीदारी जिसको बोलेंगे, और डिलीवरी का भी काम करते रहे, खुद जा जाके लोगों के घरों घरों में जाके, ताकि जो वेव है लोगों को अगर स्टार्ट में ही ठीक हो जाए बंदा तो अस्पताल तक नहीं पहुंचा जाए। उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे हम ऑफिसर्स की, गवर्नमेंट ने हरीडली बेसिस पर नॉट ओनली, बाकी तो एडिशनल ऑफिसर्स की नियुक्तियां की गई। जो मेजर गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, जीएमसी, सीडी अस्पताल, 5-6 ऑफिसर्स, स्पेशल ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट, सीनियर केस ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट की गई। और वो कोऑर्डिनेशन में मिनट टू मिनट, घंटा घंटा कोऑर्डिनेशन में उनका रहा कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरवेंशन कैसे होगी। और जो ट्राइएज सेंटर स्टेब्लिश उनको पर्सनली मॉनिटर किया जा रहा था। और उसके अलावा नॉट ओनली देयर, 200 जूनियर स्किल केस ऑफिसर्स यूटी में, जम्मू में भी, जम्मू के जो थे, जो अभी स्टार्ट में ट्रेनिंग में थे, उनकी सर्विस यूटिलाइज की जा रही है और दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। चाहे वो एयरपोर्ट पर आप देखेंगे टेस्टिंग हो रही है, या रेलवे स्टेशन पर, या जो हमारे टोल बैरियर्स थे उस वक्त, रिस्ट्रिक्शन पिछली वेव में थोड़ी ज़्यादा थी, तो क्योंकि हालात भी वैसे थे, तो दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। उनकी सर्विसेज जो हैं वो भी यूटिलाइज कर दी गई हैं, ताकि एक फोकस्ड, एक कम्बेटिव एफर्ट रहे। तो लोगों की जानों को बचाने वाला जो प्रयास है वो एडमिनिस्ट्रेशन का वो काफ़ी रहा। उसके बाद एक रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे, एक नया, एक आपने सुना होगा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक स्कीम सक्षम, देखिए जो बंदा इस दुनिया से चले जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, विक्टिम बन गया है, तो उसके लिए भी एक स्कीम जो है लॉन्च की गई है। उसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स जो हैं उनके फॉर्म जो है वो प्रोसेस करवा रहे हैं, जिसमें 2 बंदे जो हैं उसके 2 फैमिलीज़ को पेंशन मिलेगी। और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा लोगों के फिर करने के लिए। देखिए जो सारी चीज़ें हमारे हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन लोग इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जो हैं उनके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है। और आखिर में लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी एफर्ट्स करेगी। हम रिपीटेडली बोल रहे हैं, और अब अभी हम एक मिड स्टेज पे हैं। लोग अब ये नहीं सोचेंगे कोविड चले गया। जिस तरह से सर्दी का मौसम आता है, जब तक सर्दी नहीं जाती है तब तक सर्दी के कपड़े लगाने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। अचानक एक दिन हम कहें कि भाई ये हो गया, तो उसका कोई नहीं है। और उसके बाद हम नहीं चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं चाहती है कि जुर्माने करें, लोगों को हम पकड़ें, किसी की दुकान बंद करें, पेनल्टीज वगैरह करें। तो लोग अगर खुद ही इम्पोज करेंगे तो हम इसी एफर्ट्स को, जो टाइम है वो किसी और में लगाएंगे और लोगों के वेलफेयर के लिए लगेगा। बिल्कुल। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा पहले भी बहुत तरीके से जो है लोगों को अवेयर करती हुई नजर आई, तो आगे इसी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग हैं, क्योंकि हम जैसे मार्केट्स में आपने कहा कि हम, आपको कोई शौक नहीं है कि आप चलानी का जो कर रहे हैं वो करें, बट अभी भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो है मास्क के बिना नजर आते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं वो मास्क पहने हुए नजर नहीं आते, उनके लिए क्या रहेगा। ऑलरेडी हमने भी नोटिस किया है, जो सही है, पर लोगों के सामने रिसेंटली बस कुछ दिनों से ही लोगों को लगा कि बस सब कुछ खुल गया। तो हमारे जो भी मजिस्ट्रेट्स हैं, जो नायब तहसीलदार हैं, जोनल वाइज जो भी हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो अनाउंसमेंट्स दोबारा, क्योंकि अवेयरनेस, कम्युनिकेशन सिस्टम और स्किल्स ट्रेनिंग, ये कुछ चीज़ें जो हैं डिज़ास्टर्स में हमेशा काम आती हैं और बड़ी ज़रूरी हैं। हमने हदायत दी है और वो इमीडिएटली हम इसको इंटेंसीफाई कर रहे हैं, लोगों को कह भी रहे हैं। और हम जो सरकार की मशीनरी जो है, इमीडिएटली इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ लॉन्च होंगी, और जो भी वायलेट करेगा उसको पेनलाइज करेंगे। लोग खुद ही अपने आप को अगर संभाल लें तो अच्छा है, इस तरह से तो चलेगा नहीं काम, इस तरह से तो होगा नहीं। अनाउंसमेंट्स करें गाड़ियों में, और उसके बाद भी कोई नहीं मानेगा तो फाइन्स भी होंगे, पेनल्टीज़ भी होंगी। और उसमें तो कुछ हार्श पेनल्टीज़ भी है, बंदे अंदर भी चले जाते हैं, दुकान भी बंद हो जाती, सील भी हो जाती, फिर लोग कहते हैं जनाब बेइज्जती हो गई। तो अगर वायलेशन ही नहीं हो तो हमें क्या ज़रूरत है दुकान पर जाके किसी के करके। तो लोग मुझसे यही, क्योंकि सिविलाइज्ड शहर है ये, जम्मू कोई कैपिटल सिटी है, जम्मू राजधानी है, तो हिस्टोरिकली इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो लोग तो हमें लगता नहीं है कि इतने हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बट सिर्फ थोड़ा सा एक खासकर यंगर जनरेशन ये सोचती है कि ये क्या हो गया। तो इससे वे ऑफ लाइफ, हालात जैसे बने वो वक्त पुराना था, अब चैलेंजेस लाइफ थ्रेटनिंग बढ़ गया है। इसके जिस इंसान की जो जान उसके खतरे बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बाकी चीज़ें जो आ रही हैं। तो हमें उसी तरीके से अपने आप को उसमें सांचना होगा और अपने आप को करना पड़ा, अगर ठीक रहना है। यही रिक्वेस्ट है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो इनका यही कहना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने साफ किया कि एलजी साहब ने ये तो कह दिया है कि भाई लाइवलीहुड बचाना है, जिंदगियां बचानी है, पर उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं समझदार बने और साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का
पालन ज़रूर करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपको पेनल्टीज़ भरनी पड़ेंगी और कई बार जो है आपको पेनल्टीज़ जो है ज़्यादा भी भरनी पड़ सकती है। तो भाई समझदार बनिए और एक अच्छे नागरिक की भूमिका जो है ज़रूर निभाइए। तो इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।